नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कैसे रील बनाने के चक्कर में लड़की की जान पर बनाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतिका दीक्षित। मैं आपको बताऊंगी कि कहां एक नाव पर निकालनी पड़ी शव यात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी कहां पर ट्रेन को धक्का लगाकर लगातार आगे बढ़ाया गया। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रील बनाने के चक्कर में लोग रियल लाइफ को तमाशा बनाने में एक सेकंड की भी देरी नहीं लगा रहे। हजारों फीट की ऊंचाई पर एक लड़की ने रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डाल दिया। रील बनाने की सनक, रियल लाइफ से खिलवाड़, टाटा बाय बाय खात्मा। आजकल सोशल मीडिया पर लोग रील देखना खूब पसंद करते हैं। कंटेंट क्रिएटर कई बार रील बनाने के चक्कर में रियल लाइफ से खिलवाड़ कर बैठते हैं। रील बनाने के चक्कर में कई बार जानलेवा हादसे भी हो चुके हैं। इसके बाद भी लोग रील बनाने और चंद लाइक और फॉलोअर्स के लिए जान जोखिम में डालते हैं। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियां और यहाँ के पहाड़ कंटेंट क्रिएटर्स को खूब पसंद आते हैं, लेकिन कई बार लोग पहाड़ों पर रील बनाने के चक्कर में अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही रील वायरल हो रही है। ये वीडियो चंबा का बताया जा रहा है। इसे एक सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया। वीडियो में गिव मी सम शाइन गाने के साथ एक लड़की ढलान नुमा पहाड़ी पर चट्टान के ऊपर खड़ी होकर रील बना रही है। 2 बार अपने दुपट्टे को नचाती है और फिर पहाड़ी के ऊपर से दौड़ने लगती है। अभी बमुश्किल 5 कदम ही दौड़ी होगी कि उसके पैर लड़खड़ा गए और पहाड़ी से सीधे नीचे लुढ़कते हुए कई फीट नीचे पहुंच गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोग इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट करने लगे। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में पूछा, क्या वो जिंदा है? जवाब में दूसरे यूजर ने लिखा कि उसे क्या होगा, उसे क्या चिंता है, बस रील चल जाए। एक अन्य यूजर ने तो हद ही कर दी। उसने लिखा, टाटा बाय बाय खात्मा। फिलहाल युवती की जान बाल बाल बची है। पहाड़ी से गिरने के बाद कई बार पलटी खाकर लड़की कई मीटर नीचे पहाड़ी में जाकर अटक गई, जिससे उसकी जान बच गई। तो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, ये जगह तो आपको अच्छी तरह से याद ही होगी। कल यहाँ पर वीडियो शूट करते करते एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया था और मैं यहाँ से धड़ाम से गिर गई थी नीचे की तरफ। और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ी यहाँ पर नीचे ही थोड़ी रुक गई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पैर फिसला था और आपने ये तो देखा ही देखा था, है ना। पहाड़ी से गिरने के बाद भी लड़की को चैन नहीं है। लाइक और फॉलोअर्स की दुनिया में मशगूल लड़की ने खुद को बिल्कुल भी चोट न लगने की बात कही और कारनामे की दुहाइयां देते हुए वीडियो जारी किया। हाँ, लोग बड़े हंसे कि क्या है, सोचे क्या था क्या हो गया, बट मुझे कोई चोट नहीं आई। वो मेरे ड्राफ्ट वीडियो में सोचा शेयर कर देती, उसने मैंने शेयर कर दिया। अदरवाइज मुझे कुछ नहीं हुआ। आप लोग घबराओ मत, सिर्फ थोड़ा सा पैर फिसला। और ये प्लेस इतना डेंजरस नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। देखो कहाँ है ये डेंजरस, यहाँ से मैं गिरी, ये आप खुद देख सकते हैं। इस तरह के ढलानदार पहाड़ियों पर रील बनाने से कुछ फॉलोअर्स और लाइक्स तो मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम उससे कहीं ज्यादा है। हल्का सा भी बैलेंस बिगड़ने पर सीधे यमराज के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोकेशन पर रील ना ही बनाए तो बेहतर रहेगा।
अगर रील बनाने के लिए मन मचल ही जाए तो सावधानी जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। बाढ़ की कहर की तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो वाकई आपको झकझोर कर रख देगी। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में कई नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। कई फीट पानी भरा हुआ है। लोग गांव में आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस व्यवस्था के बीच अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कल्पना की जा सकती है कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा उस शख्स की जान बचाने में, और कहीं किसी की मौत हो जाए तो हालात कितने विकट हो सकते हैं, इसकी कल्पना करना बेहद कठिन है। लेकिन ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी में सामने आया है। फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में बाढ़ से बेबसी की एक ऐसी मार्मिक तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। दरअसल बसहा गांव के बुजुर्ग रामस्वरूप की बीमारी के चलते मौत हो गई। घर और गांव बाढ़ के पानी से घिरा है, जिसके चलते अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं मिली तो परिजन और रिश्तेदारों ने 2 नाव की व्यवस्था की। एक नाव पर चारपाई रखी, चारपाई पर शव रखा और दूसरी नाव पर लकड़ियां और सामग्री लादी। परिजन करीब 3 किलोमीटर बाढ़ का पानी पार कर तटबंध पहुंचे और मृतक का अंतिम संस्कार किया। शव यात्रा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग बाढ़ से उपजे हालात में पहुंचाई जाने वाली राहत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा, मोहना नदियां उफान पर हैं। ऐसे में जिले के 250 गांव फिर से बाढ़ की जद में आ गए हैं। 50 गांव में बाढ़ का पानी भरा है, जिसके चलते ये गांव टापू बन गए हैं। लोगों को अपने जीवन को जीने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के दावों पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। शायद आपने किसी को ट्रेन को धक्का देते हुए नहीं देखा होगा। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा वीडियो जिसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते हैं। देखिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी देखा जा रहा है, जिसमें कुछ लोग ट्रेन के इंजन को धक्का देकर आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग ट्रेन के डिब्बे को किसी बस की तरह धक्का दे रहे हैं और इंजन धीरे धीरे ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। लोगों का मशक्कत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। दरअसल बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास नगीना रेलवे फाटक के करीब चांदपुर की तरफ से बिजनौर आ रहा एक टावर वैगन अचानक रेलवे ट्रैक पर खराब हो गया था। इस पर रेल कर्मचारियों को सूचना दी गई। सूचना के बाद रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की गई। काफी देर तक प्रयास के बाद भी जब इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो मौके पर मौजूद रेल कर्मियों ने अपना दिमाग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। इस इंजन की वजह से रूट बाधित ना हो, इसके लिए रेल कर्मियों ने अपनी शारीरिक शक्ति के इस्तेमाल की योजना बनाई। रेलवे कर्मियों ने टावर वैगन को धक्का देना शुरू किया। धक्का देने पर जब वैगन आगे की तरफ हिलने लगा तो रेल कर्मियों का हौसला बढ़ गया। वहां मौजूद सभी रेल कर्मियों ने पूरी ताकत लगाकर इंजन को आगे बढ़ा दिया। रेल कर्मियों ने जमकर मेहनत की और पूरी ताकत के साथ उसे ढकेल कर किनारे लगाया। रेलवे कर्मचारियों के मुताबिक अगर इस इंजन को हटाने के लिए कोई रेस्क्यू इंजन बुलाया जाता तो काफी समय लगता। इससे रूट तो बाधित होता ही साथ पड़ोस में बंद पड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर भी लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ता। जनहित को ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्मियों ने इंजन को धक्का लगाकर किनारे लगाने का फैसला लिया। इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने रेल कर्मियों का इंजन में धक्का लगाते हुए वीडियो कैमरे में कैद कर दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
अमूमन लोग बाइक, कार और बस को धक्का देकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन ट्रेन को धक्का देने के इस अनूठे दृश्य को देखकर लोग अचंभित हो रहे हैं। कई लोग रेलवे की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल रेल कर्मियों की मेहनत से रेल रूट बाधित होने से बचा और लोगों को क्रॉसिंग पर जाम के झाम से भी नहीं जूझना पड़ा। अमरोहा से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। उधर बहराइच में आदमखोर का आतंक लगातार जारी है। भेड़िए ने रविवार की रात फिर एक बच्चे पर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। बहराइच में आदमखोर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की रात भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला किया है। महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव में 11 साल के बच्चे इमरान पर हमला हुआ। पहले भेड़िया घर के बाहर लेटे लोगों पर हमला करता था, फिर घर के अंदर तक जाना शुरू किया और अब भेड़िया छत तक पहुंचने लग गया है। रात में भेड़िए ने छत पर लेटे बच्चे पर हमला किया है। बहराइच में वन विभाग की टीम का सर्च अभियान ऑपरेशन भेड़िया को लेकर लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर भेड़िए का अटैक भी कंटिन्यूअसली हो रहा है। देर रात भी भेड़िए का अटैक हुआ। 11 साल के एक बच्चे पर इस वन्यजीव ने अटैक किया। दरअसल महसी गांव में बच्चा अपनी भाभी के साथ छत पर लेटा हुआ था। भेड़िया जीने पर चढ़कर छत तक पहुंचा और फिर इमरान पर हमला कर दिया। इमरान के चिल्लाने पर भेड़िया वहां से भाग निकला, लेकिन तब तक इमरान को काफी हद तक नुकसान पहुंच चुका था। जीना के डगर से भेड़िया आया और उस बच्चा को लेटा था। उसके बगल उसकी भाभी लेटी थी, भाभी के बगल में एक बच्चा और लेटा था। तो ये इमरान को पकड़ा और उसके बाद एक चारपहिया से नीचे उतार कर घसीटते हुए ले जा रहा था। तब तक के हल्का चिंघरा तो उधर से वो लोग जाग पड़े। जब जाग पड़े तो उसके ऊपर बयाना से और मतलब चादरा वदारा लिए थे, उसके ऊपर जब पीटे लगी तो उसको छोड़ करके उसी जीने के डगर भाग गया वो। शोर शराबा मचने के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने मौके पर भेड़िया के पद चिन्ह देखने का भी दावा किया। लोग रात में पंजे देखते थे तो रात में हल्का दिखाते थे, सवेरे वार पार पूरे पंजे दिखाए, पूरा साबूत मिला। इसके बाद वो लोग आए थे वन विभाग वाले, तो वो लोग इधर झूम कैमरा वैमरा लगाए हैं, देखे हैं। अभी तक जितने भी हमले हुए हैं वो घर के बाहर लेटे या फिर घर के अंदर लेटे लोगों पर ही हुए हैं, लेकिन छत के ऊपर लेटे बच्चे पर ये पहला हमला है, जिसको लेकर वन विभाग की टीम भी अचंभित है। हाइट से बहुत ऊपर कोई भी चीज बैठा हो या न खड़ा हो, लेटा हो, वो उस पर हमले करने की बारे में नहीं सोचता। जो घटनाएं अब तक हुई हैं बाहर और चारपाई पर लेटे हुए बच्चों को पर हमले हुए हैं। हमले में घायल बच्चे इमरान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। वहाँ से रेफर कर दिया, यहाँ बहराइच ले आए। यहाँ बहराइच आप ले आए हैं, रात में लाए हैं। कितने बजे यहाँ पहुँचे अस्पताल? यहाँ करीबन में 4 बजे के करीब में पहुँचा। 4 बजे के करीब आप अस्पताल में यहाँ पहुँच गए? जी। और अभी बच्चे की हालत कैसी है? जी, इस समय तो ठीक चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक चल रही है। लगातार हो रहे हमले से लोगों में दहशत है। वन विभाग के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। आदमखोर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। भेड़िया नहीं किया। अच्छा जी। वन विभाग जैसे कई घटनाओं को लेकर कह रहा है कि भाई सियार ने हमला कर दिया। कई बच्चे खा चुका हमारे यहाँ। आपके गाँव में? जी जी, गरेठी है, हमारे बंधा पे है, हिंदूपुरवा, कई बच्चे खा चुका, मंगलपुरवा खा चुका, कई बच्चे खा चुका है। अच्छा। इसी दहशत के माहौल के बीच रविवार को सीएम योगी इसी इलाके में पहुंचे थे। सीएम ने भेड़िए के हमले में मारे गए और घायलों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने प्रभावितों को जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़े जाने का भरोसा दिलाया। सीएम से मुलाकात के दौरान कई लोग भावुक नजर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मृतकों के परिजनों से भी मिले, पीड़ितों के परिजनों से भी मिले और उनसे ये कहा कि जल्द से जल्द भेड़िया पकड़ा जाएगा। उनका दुख दर्द बांटने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आए, लेकिन ये भेड़िया अभी भी लाखों ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। जिंदगी जोखिम में डाल रहा है ये भेड़िया और खासतौर से मासूमों पर तो आफत बनकर टूट रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये भेड़िया कब गिरफ्त में होगा, कब पकड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18
महसी क्षेत्र, पिपरी मोहन गांव, बहराइच। और उधर अमेठी में जंगली सियार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में सियार के हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज हुआ। एक गांव में तो ग्रामीणों ने सियार को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद वन विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। वन विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया और लोगों की मदद करने के लिए एक फोन नंबर भी जारी किया है। इनको काटा वो जंगली जानवर, और काटने के बाद जब चिल्लाहट हुई तो वो भाग गया। आज स्थिति यह है कि गांव में उससे पूरा आतंक फैल गया है। फिर ये पता लगा कुछ देर के बाद कि ही बगल में पूरे आश्रय तिवारी का पुरवा है, वहाँ अखिलेश शुक्ला है पंडित, उनको भी किसी जंगली जानवर ने काट लिया। उनको भी देखा गया, उनको भी काफ़ी घाव हो गया है दाहिने हाथ में, और इनके भी दाहिने हाथ में ही काटा है। तो गांव में पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में पलायन के कारण खंडर हो चुके लोगों के मकान अब गुलदार का आशियाना बन रहे हैं। वहीं वन विभाग ने लोगों को और सावधान रहने की अपील की। पौड़ी में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। 6 महीने में गुलदार 13 लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें 10 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं 3 मासूम भी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसा है, गुलदार की बहुत ज्यादा सक्रियता है। मैं कर रहा हूँ, मेरी गौशाला से हमारी बच्चियों को दिन में उठा के ले गया। आज वो बच्चियों को लेके गया है, कल वो किसी बच्चे को भी उठा के ले जा सकता है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको ले जाने के लिए कम से कम 5-5 आदमियों को हमें लेके जाना पड़ता है, जबकि हमारा देवप्रयाग पौड़ी मेन हाईवे पे हमारा गाँव है। पहाड़ में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं और गुलदार को पकड़ना वन विभाग के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं है। वहीं वन विभाग की चुनौती और बढ़ने वाली है। दरअसल सितंबर से फरवरी तक गुलदार खंडहर मकानों को अपना आशियाना बनाता है, ताकि वो ठंड से अपने बच्चों को बचा सके। जो शीतकाल है, शीतकाल मौसम में बाहर अत्यधिक ठंड होने के कारण जो भी मकान खंडर हो चुके हैं, कई सारे गांव में पलायन के कारण मकान खंडर हो चुके हैं, उन घरों में गुलदार अपना ब्रीडिंग स्पेस, अपने बच्चों के लिए स्पेस और ब्रीडिंग स्पेस बना लेता है, और वहाँ उनके लिए बहुत अच्छी छुपने की जगह हो जाती है। जो बंद खंडर घर है उसके दरवाजे जो है बंद रखें। ऐसे बंद खंडर घरों की तरफ जो है बच्चों को अकेले ना जाने दें, और जब भी ऐसे घरों की तरफ जाएं तो शुरुआत में थोड़ा सा शोर और थोड़ा सी आवाज करके जाएं। यानी कि आने वाले महीने पहाड़ के लोगों के साथ वन विभाग के लिए चुनौती से भरे होने वाले हैं। वहीं वन विभाग लोगों से गांव के खंडहर मकानों के दरवाजों को बंद करने की अपील कर रहा है, ताकि गुलदार खंडहर को अपना आशियाना न बना सके और गुलदार के आतंक से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, 500 साल पुरानी मस्जिद गिर गई है। भारी बारिश के बाद पुरानी मस्जिद गिर गई है। सिकंदर लोदी काल में ये मस्जिद बनी थी। 3 में से 2 गुंबद गिर गए हैं इस मस्जिद के। एएसआई से संरक्षित ये मस्जिद नहीं थी। काफी ज्यादा पुरानी, 500 साल पुरानी ये मस्जिद है जो कि गिर गई है। इसके 2 गुंबद गिर गए हैं। भारी बारिश के चलते जर्जर हो गई थी ये पुरानी मस्जिद। सिकंदर लोधी काल में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, जिसमें 3 में से 2 गुंबद धराशायी हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि एएसआई से ये मस्जिद संरक्षित नहीं थी। ताजनगरी में बीते 3 दिन हुई लगातार मूसलाधार बारिश के कारण 500 साल पुरानी मस्जिद धराशायी हो गई है। कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी के जमाने की ये जो मस्जिद है वह बारिश के कारण मलबे में तब्दील हो गई है। आप देख सकते हैं इस समय मैं मस्जिद पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये 3 गुंबद की मस्जिद थी, जिसमें 2 गुंबद अगल बगल के गिर गए हैं और बीच के जो गुंबद है वो अभी भी यहाँ है। लेकिन सबसे बड़ी बात की कह सकते हैं कि जब ये गुंबद गिरे थे तो कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन एक खोखा जो बगल में रखा था वह जरूर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये मस्जिद नहीं आती थी, लेकिन हेरिटेज स्कीम के तहत इसे अडॉप्ट किया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि इस
500 साल पुरानी यानी कि सिकंदर लोदी के जमाने की ये जो मस्जिद है, इसका नामो निशान धीरे धीरे मिटते जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर कोई अधिकारी पहुंचता है या नहीं। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा।